चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संभल के विवादित ढांचे को लेकर के बड़ा अपडेट अब सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिया है, जिसमें साफ साफ मस्जिद कमेटी पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप है। इसी बीच मस्जिद कमेटी ने खत लिख करके रमजान से पहले मस्जिद के रंगाई पुताई की इजाजत मांगी है। यूपी सरकार ने संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया था। यूपी सरकार ने कहा, संभल की शाही मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। मस्जिद के पास मौजूद कुआं भी सरकारी जमीन पर है। खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। रिपोर्ट में सरकार ने कहा, लंबे वक्त से इस कुएं का इस्तेमाल सभी समुदाय के लोग करते आए थे। हालांकि इस समय कुएं में पानी नहीं है। 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद इस कुएं के हिस्से पर पुलिस चौकी बना दी गई थी। कुएं का दूसरा हिस्सा 1978 के बाद भी इस्तेमाल होता रहा। 2012 के आसपास इस कुएं को ढक दिया गया। मस्जिद कमेटी प्रयास कर रही है कि सार्वजनिक कुएं पर उसका अधिकार हो जाए। ये कुआं उन 19 कुओं में शामिल है जिनका संभल जिला प्रशासन पुनरुद्धार करने में जुटा है। इन प्राचीन कुओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि प्रशासन को कटघरे में खड़ा करना और सवाल उठाना गलत है। मस्जिद कमेटी इस इलाके के विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। इस तरह के सरकारी कुओं को सार्वजनिक इस्तेमाल से रोकना ठीक नहीं होगा। दरअसल कुएं पर नगर पालिका ने अपना दावा ठोका था। पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई थी। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गई थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाया था। सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को संभल के प्रशासन को विवादित कुएं वाले हिस्से को लेकर किसी भी तरह के फैसले लेने पर रोक लगाई थी। शाही जामा मस्जिद के इस कुएं वाला हिस्सा आधा मंदिर के अंदर और आधा बाहर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सामाजिक सौहार्द रखने पर जोर देने की बात कही गई थी। इस बीच संभल की शाही मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी है। कमेटी ने पत्र में कहा है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले हर हाल में पुताई और सजावट का काम मस्जिद में होना चाहिए। देखिए, एएसआई से हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है कि वो हमें इस बार इसे करने दें, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों से एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम चली आ रही है कि कभी भी इसमें जो है एएसआई से कोई परमिशन जब से भी एएसआई के अंडर में आई है ये हमने नहीं मांगी है और ना ही कभी सैकड़ों सालों से होती चली आ रही है सजावट, पुताई, सफाई, रंगाई, लेकिन कभी भी एएसआई ने इस पर कोई एतराज हमसे जाहिर नहीं किया है, ना ही कोई आपत्ति लगाई है, ना ही कोई विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझा। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि विवादित ढांचे का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसके बारे में एएसआई फैसला लेगा। लेकिन जब तक कोई परमिशन नहीं आती तब तक छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। एक आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। कोई भी जो पुराना मॉन्यूमेंट है, यदि वो उसी अवस्था में रहता है तब तो काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन जब इस पर बार बार पुताई की गई लंबे समय तक तो इसका जो मूल अवस्था है वो भी इसकी नहीं रही और एक बार प्लास्टर पेंट या कोई प्लास्टिक पेंट करने के बाद बार बार करने की आवश्यकता पड़ती है।
तो वर्तमान में जो भी आवश्यकता है वो एएसआई निश्चित करे। हमने पत्र को मूल रूप से एएसआई को प्रेषित कर दिया है। बहरहाल जब से मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा सामने आया है, तब से मामला कोर्ट में चल रहा है और तभी से मस्जिद में किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। लेकिन मस्जिद कमेटी के पैरोकार रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की बात को लेकर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।